पैसे से अपने लिए काम कराना सीखना अध्ययन का एक बिल्कुल अलग पाठ्यक्रम है। मैंने पूछा। बिल्कुल है, अमीर डैडी ने जवाब दिया। बिल्कुल। हवाई में शनिवार की उस सुहानी सुबह हम खामोशी में बैठे रहे। मेरे मित्रों ने अभी अपना लिटिल लीग बेसबॉल मैच शुरू किया था, लेकिन किसी कारण मैं खुश था कि मैंने 10 सेंट प्रति घंटे पर काम करने का निर्णय लिया था। मुझे एहसास था कि मैं ऐसा कुछ सीखने वाला हूं जो मेरे मित्र स्कूल में कभी नहीं सीख पाएंगे। सीखने के लिए तैयार हो? अमीर डैडी ने पूछा। बिल्कुल, मैंने दांत दिखाते हुए कहा। मैंने अपना वादा निभाया है, मैं तुम्हें दूर से सिखा रहा हूं। मेरे अमीर डैडी ने कहा। 9 साल की उम्र में तुम इस बात का स्वाद चख चुके हो कि पैसे के लिए काम करने में कैसा लगता है। बस अपने आखिरी महीने को 50 साल से गुणा कर लो और तुम्हें इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि ज्यादातर लोगों की जिंदगी कैसे गुजरती है। अब मैं समझ नहीं पाया, मैंने कहा। जब तुम मुझसे मिलने के लिए कतार में इंतजार कर रहे थे, एक बार नौकरी पाने के लिए और दूसरी बार तनख्वाह बढ़वाने के लिए, तब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा था? बहुत बुरा, मैंने कहा। अमीर डैडी बोले। अगर तुम पैसे के लिए काम करने का निर्णय लेते हो तो जीवन इसी तरह गुजरेगा। तुम्हें तब कैसा महसूस हुआ था जब मिसेस मार्टिन ने 3 घंटों के काम के बदले में तुम्हारे हाथ में 3 सिक्के रखे थे? मुझे महसूस हुआ था कि यह काफी नहीं है, यह तो कुछ भी नहीं लग रहा था। मैं निराश हुआ था, मैंने कहा। अपनी तनख्वाह को देखकर अधिकतर कर्मचारी ऐसा ही महसूस करते हैं, खास तौर पर जब उसमें से सारे टैक्स और दूसरी कटौतियां कम हो जाती हैं। कम से कम तुम्हें तो 100% तनख्वाह मिली थी। आपका मतलब है कि ज्यादातर कर्मचारियों को पूरी तनख्वाह नहीं मिलती है? मैंने आश्चर्य से पूछा। हे भगवान, नहीं, अमीर डैडी ने कहा। सरकार अपना हिस्सा सबसे पहले ले लेती है। सरकार ऐसा कैसे करती है? मैंने पूछा। टैक्स, अमीर डैडी ने कहा। जब आप कमाते हैं तो आप पर टैक्स लगता है, जब आप खर्च करते हैं तो आप पर टैक्स लगता है, जब आप बचत करते हैं तब आप पर टैक्स लगता है, जब आप मरते हैं तब भी आप पर टैक्स लगता है। लोग सरकार को अपने साथ ऐसा क्यों करने देते हैं? अमीर लोग ऐसा नहीं करने देते, अमीर डैडी ने मुस्कुराते हुए कहा। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग करने देते हैं। मैं शर्त लगाता हूं कि मैं तुम्हारे डैडी से ज्यादा कमाता हूं, लेकिन वो मुझसे ज्यादा टैक्स देते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने पूछा। उस उम्र में मुझे इसमें जरा भी समझदारी नजर नहीं आई थी। कोई सरकार को अपने साथ ऐसा क्यों करने देता है? अमीर डैडी अपनी कुर्सी पर धीरे धीरे खामोशी में हिल रहे थे और बस मेरी ओर देख रहे थे। उन्होंने पूछा, सीखने के लिए तैयार हो? मैंने अपना सर धीरे से हिला दिया। जैसा मैंने कहा था, सीखने को बहुत कुछ है। पैसे से अपने लिए काम कैसे कराया जाए, यह सीखना जिंदगी भर चलता है। ज्यादातर लोग 4 साल तक कॉलेज जाते हैं और फिर उनकी पढ़ाई खत्म हो जाती है। मैं पहले से ही जानता हूं कि पैसे का मेरा अध्ययन जीवन भर चलेगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं जितना ज्यादा जानता हूं, मुझे उतना ही अधिक पता लगता है कि मुझे आगे क्या जानने की जरूरत है। अधिकतर लोग इस विषय का कभी अध्ययन करते ही नहीं हैं। वो नौकरी करने जाते हैं, अपनी तनख्वाह लेते हैं, अपनी चेकबुक को बैलेंस करते हैं और बात खत्म हो जाती है। फिर वो आश्चर्य करते हैं कि उनके सामने पैसे संबंधी समस्याएं क्यों आती हैं। वो सोचते हैं कि ज्यादा पैसों से उनकी समस्या हल हो जाएगी और उन्हें एहसास नहीं होता कि असली समस्या ये है कि उनमें वित्तीय शिक्षा का अभाव है। तो मेरे डैडी के पास टैक्स संबंधी समस्याएं इसलिए हैं क्योंकि उन्हें पैसे की समझ नहीं है? मैंने पूछा और मैं दुविधाग्रस्त था। देखो, अमीर डैडी ने कहा, पैसे से अपने लिए काम कैसे कराया जाए, टैक्स तो ये सीखने का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। आज मैं बस ये पता लगाना चाहता था कि क्या तुम में अब भी पैसे के बारे में सीखने की प्रबल इच्छा है या नहीं। अधिकतर लोगों में ये नहीं होती है, वो बस स्कूल जाना चाहते हैं।
कोई पेशा सीखना चाहते हैं, अपनी नौकरी में मज़े करना चाहते हैं और ढेर सारे पैसे कमाना चाहते हैं। एक दिन वो तब जागते हैं जब उनके सामने पैसे की बड़ी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं और इसके बाद वो जीवन में कभी नौकरी करना नहीं छोड़ सकते। पैसे के लिए काम करने की यही कीमत होती है और उन्हें ये कीमत चुकानी पड़ती है। अगर वो पैसे से अपने लिए काम कराना सीख लें तो उनके सामने ये समस्या आती ही नहीं। तो तुम में अब भी सीखने का जोश है? अमीर डैडी ने पूछा। मैंने अपना सर हिला दिया। अच्छी बात है, अमीर डैडी ने कहा। तो अब काम पर चलो, इस बार मैं तुम्हें कोई तनख्वाह नहीं दूंगा। क्या? मैंने हैरानी से पूछा। तुमने मेरी बात सुन ली, तनख्वाह बंद। तुम हर शनिवार को 3 घंटे उसी तरह काम करोगे, लेकिन इस बार तुम्हें 10 सेंट प्रति घंटे की तनख्वाह नहीं मिलेगी। तुमने कहा था कि तुम पैसे के लिए काम ना करना सीखना चाहते हो, इसीलिए मैं तुम्हें कोई तनख्वाह नहीं दे रहा हूं। मैं जो सुन रहा था उस पर यकीन नहीं कर पा रहा था। मैंने माइक से बातचीत कर ली है और उसने मुफ्त में काम करना शुरू कर दिया है। वो सामान के डिब्बों की धूल साफ कर रहा है और उन्हें करीने से जमा रहा है। बेहतर होगा कि तुम भी जल्दी से वहां पहुंचकर काम शुरू कर दो। ये ठीक नहीं है, मैं चिल्लाया। आपको मुझे कुछ ना कुछ तनख्वाह तो देते रहना चाहिए। तुमने कहा था कि तुम सीखना चाहते हो। अगर तुम ये बात अभी नहीं सीखोगे तो बड़े होकर तुम मेरे लिविंग रूम में बैठी 2 महिलाओं और उस बूढ़े आदमी जैसे बन जाओगे जो पैसे के लिए काम कर रहे हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं कि मैं उन्हें नौकरी से ना निकालूं। या फिर तुम अपने डैडी की तरह बन जाओगे जो पैसे तो बहुत कमाते हैं लेकिन गले तक कर्ज में डूबे हुए हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं कि ज्यादा पैसे से उनकी समस्या सुलझ जाएगी। अगर तुम यही चाहते हो तो मैं एक बार फिर से 10 सेंट प्रति घंटे के अपने पुराने वादे पर लौटने को तैयार हूं। या तुम वो कर सकते हो जो ज्यादातर लोग करते हैं, शिकायत करो कि तनख्वाह कम है और तुम ये नौकरी छोड़कर किसी दूसरी नौकरी की तलाश शुरू कर दो। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, मैंने पूछा। अमीर डैडी मेरे सर को थपथपा कर बोले, इसका इस्तेमाल करो। अगर तुम इसका अच्छा इस्तेमाल करते हो तो तुम जल्दी ही मुझे धन्यवाद दोगे कि मैंने तुम्हें एक अवसर दिया और एक दिन तुम अमीर बन जाओगे। मैं वहां खड़ा रहा। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि मुझे कितना घटिया विकल्प दिया जा रहा था। मैं तनख्वाह बढ़वाने आया था और इसके बजाय अब मैं मुफ्त में काम करने वाला था। अमीर डैडी एक बार फिर से मेरा सर थपथपा कर बोले, इसका इस्तेमाल करो, अब जाओ यहां से और अपने काम में जुट जाओ। सबक नंबर 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। मैंने अपने गरीब डैडी को यह नहीं बताया कि अब मैं मुफ्त में काम कर रहा हूं। उन्हें यह बात समझ में नहीं आती। जाहिर है मैं उन्हें वो बात समझाने की कोशिश भी नहीं करना चाहता था जिसे मैं खुद ही नहीं समझ पाया था। अगले 3 सप्ताह तक माइक और मैं हर शनिवार मुफ्त में 3 घंटे काम करते रहे। काम से मुझे दिक्कत नहीं थी और वक्त गुजरने के साथ दिनचर्या ज्यादा आसान हो गई, लेकिन मुझे बेसबॉल मैच चूकने का मलाल था और कॉमिक बुक्स न खरीद पाने का अफसोस भी। तीसरे सप्ताह की दोपहर को अमीर डैडी वहां आए। हमने उनके ट्रक के पार्किंग में रुकने और इंजन बंद होने की आवाज सुनी। वो स्टोर में दाखिल हुए और मिसेस मार्टिन को गले लगाकर उनका अभिवादन किया। स्टोर के हालचाल पता करने के बाद वो आइसक्रीम फ्रीजर के पास गए। उसमें से 2 आइसक्रीम निकाली जिनकी कीमत चुकाई और माइक और मुझे इशारा किया, आओ घूमने चलते हैं बच्चों। हमने सड़क पार की और कुछ कारों से बचते बचाते एक बड़े घास भरे मैदान के पार गए जहां कुछ वयस्क सॉफ्टबॉल खेल रहे थे। वहां की इकलौती पिकनिक टेबल पर बैठकर उन्होंने माइक और मुझे आइसक्रीम थमा दी। कैसा चल रहा है बच्चों? ठीक है, माइक ने कहा। मैंने सहमति में सर हिला दिया। अमीर डैडी ने पूछा, अब तक कुछ नहीं सीखा? माइक और मैंने एक दूसरे की तरफ देखा, अपने कंधे उचकाए और फिर अपने सिर एक साथ हिला दिए। जीवन के एक बहुत बड़े जाल से बचना। देखो,
अच्छा यही रहेगा कि तुम लोग सोचना शुरू कर दो। तुम जीवन के एक बहुत बड़े सबक के सामने खड़े हो। अगर तुम इसे सीख लेते हो तो तुम भारी स्वतंत्रता और सुरक्षित जीवन का आनंद लोगे। अगर तुम इसे नहीं सीखते हो तो तुम मिसेस मार्टिन और स्पार्क में सॉफ्टबॉल खेलने वाले अधिकतर लोगों जैसे बन जाओगे। वो बहुत कम पैसों के लिए बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, नौकरी की सुरक्षा के भ्रम को जकड़े रहते हैं, हर साल 3 सप्ताह के वेकेशन की राह देखते हैं और शायद 45 साल की नौकरी के बाद छुट-पुट पेंशन के सपने देखते रहते हैं। अगर ऐसा जीवन जीने से तुम रोमांचित हो जाते हो तो मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाकर 25 सेंट प्रति घंटा कर दूंगा। लेकिन ये अच्छे मेहनती लोग हैं, क्या आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं? मैंने पूछा। अमीर डैडी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मिसेस मार्टिन मेरे लिए मां जैसी हैं। मैं कभी इतना कठोर नहीं हो सकता कि उनका मजाक उड़ाऊं। मेरी बात कठोर इसलिए लगती है क्योंकि मैं तुम दोनों को कोई बात सिखाने की सबसे अच्छी कोशिश कर रहा हूं। मैं तुम्हारे दृष्टिकोण को बड़ा बनाना चाहता हूं ताकि तुम वो सभी चीजें देख सको जिसे अधिकतर लोग इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि उनकी दृष्टि बहुत ज्यादा संकुचित होती है। अधिकतर लोग उस जाल को नहीं देख पाते जिसमें वो फंसे हुए हैं। माइक और मैं वहां पर बैठे रहे। हम उनके संदेश को पूरी तरह से समझ नहीं पाए थे। उनकी बात हमें कठोर लग रही थी, लेकिन हमें एहसास था कि वो हमें कोई सबक सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अमीर डैडी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या 25 सेंट प्रति घंटे का प्रस्ताव अच्छा नहीं लगा? क्या इससे तुम्हारे दिल की धड़कन तेज नहीं हुई? मैंने अपना सर इनकार में हिलाया। हालांकि दरअसल ये तेज हो गई थी। 1 घंटे के काम के बदले में 25 सेंट मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया सौदा था। अमीर डैडी ने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो मैं तुम्हें 1 घंटे के बदले में $1 दूंगा। अब मेरा दिल तेजी से दौड़ने लगा। मेरा दिमाग चीख चीख कर कह रहा था, इसे मान लो, मान लो। मुझे अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था, फिर भी मैं चुप रहा। ठीक है, $2 प्रति घंटा। मेरा छोटा दिमाग और दिल फटने की कगार पर पहुंच गए। आखिर ये 1956 की बात थी और $2 प्रति घंटे की कमाई मुझे संसार का सबसे अमीर बच्चा बना देती। मैं इतने पैसे कमाने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। मैं हां कहना चाहता था। मैं सौदे को पक्का करना चाहता था। मुझे एक नई साइकिल और बेसबॉल के नए दस्ताने दिख रहे थे। मेरे पास कड़क नोट देखकर मेरे मित्रों की प्रशंसा भरी निगाहों की तस्वीर भी मुझे साफ दिख रही थी। उससे भी बढ़कर जिमी और उसके अमीर दोस्त अब मुझे दोबारा गरीब नहीं कह सकते थे, लेकिन किसी वजह से मेरा मुंह बंद ही रहा। आइसक्रीम पिघल गई थी और अब मेरे हाथ पर रिस रही थी। अमीर डैडी हम दोनों लड़कों को देख रहे थे जो आंखें फाड़कर खाली दिमाग से उन्हें घूरे जा रहे थे। वो हमारा इम्तिहान ले रहे थे और वो ये जानते थे कि हमारे दिल का एक कोना उस सौदे को करने के लिए लालायित था। वो ये बात समझते थे कि हर इंसान के दिल का एक हिस्सा कमजोर और जरूरतमंद होता है जिसे खरीदा जा सकता है। वो ये भी जानते थे कि हर इंसान के दिल का एक हिस्सा ऐसा भी होता है जो मजबूत होता है और जिसे कभी खरीदा नहीं जा सकता। असल सवाल तो ये था कि कौन सा हिस्सा ज्यादा शक्तिशाली है। ठीक है, $5 प्रति घंटा। अचानक मैं शांत हो गया। कोई चीज बदल गई थी। यह प्रस्ताव इतना बड़ा था कि मूर्खतापूर्ण लग रहा था। सन 1956 में गिने चुने वयस्क लोग ही इससे ज्यादा कमा पाते थे। इसीलिए मेरा प्रलोभन तुरंत ही गायब हो गया और शांति छा गई। धीरे धीरे मैंने बाईं तरफ मुड़कर माइक को देखा। उसने भी मेरी ओर देखा। मेरे दिल का जो हिस्सा कमजोर और जरूरतमंद था वो अब खामोश हो चुका था। किसी कीमत पर ना बिकने वाला मेरा हिस्सा नियंत्रण में आ चुका था। मैं जानता था कि माइक भी उसी बिंदु पर पहुंच गया होगा। अच्छी बात है, अमीर डैडी ने धीरे से कहा। अधिकतर लोगों की एक कीमत होती है और उनकी कीमत इसलिए होती है क्योंकि हम सभी में 2 भावनाएं होती हैं, डर और लोभ। पहली बात, पैसे ना होने का डर हमें
कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। इसके बाद जब हमें तनख्वाह मिलती है तो लोभ या इच्छा वो सारी अद्भुत चीजें हमारे दिमाग में ले आती हैं जो उस पैसे से खरीदी जा सकती हैं। इस तरह हमारी जिंदगी का सिलसिला तय हो जाता है। अब कैसा सिलसिला? सुबह जागने का, नौकरी पर जाने का, बिल चुकाने का, सुबह जागने, नौकरी पर जाने, बिल चुकाने, और फिर सुबह उठने, नौकरी पर जाने और बिल चुकाने का सिलसिला। लोगों की जिंदगी पर हमेशा यही दो भावनाएं हावी रहती हैं, डर और लोभ। उन्हें ज्यादा पैसे देंगे तो वो इसी सिलसिले पर चलकर अपने खर्च बढ़ा लेंगे। इसी सिलसिले को मैं चूहा दौड़ कहता हूं। क्या कोई दूसरा रास्ता है? माइक ने पूछा। हां, अमीर डैडी ने धीरे से कहा, लेकिन बहुत कम लोग ही इसे खोज पाते हैं। माइक ने पूछा, अब और वो रास्ता क्या है? मुझे उम्मीद है कि मेरे साथ काम करते हुए और सीखते हुए तुम लोग उसी रास्ते को खोज लोगे, इसीलिए मैंने तुम्हें तनख्वाह देना बंद कर दिया है। इस बारे में कोई संकेत तो दीजिए, माइक ने पूछा। हम कड़ी मेहनत करते करते थक चुके हैं, खास तौर पर मुफ्त में, अमीर डैडी ने कहा। देखो, पहला कदम है सच बोलना। अब हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, मैंने कहा। मैंने कब कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो? मैंने तो ये कहा कि तुम सच बोलो, अमीर डैडी ने पलट कर कहा। मैंने पूछा, किस बारे में सच बोलें? इस बारे में कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो, अमीर डैडी ने कहा। तुम्हें यह किसी दूसरे से कहने की जरूरत नहीं है, बस अपने सामने स्वीकार करो। मैंने पूछा, आपका मतलब है कि इस पार्क में खेल रहे लोग, आपकी खातिर काम करने वाले लोग, मिसेस मार्टिन, ये सारे लोग ऐसा ही करते हैं? मुझे तो यही लगता है, अमीर डैडी ने कहा। इसके बजाय इन लोगों को हमेशा पैसे न होने का डर सताता रहता है। वो तार्किक रूप से इसका मुकाबला नहीं करते हैं। अपने दिमाग का इस्तेमाल करने के बजाय वो भावनात्मक प्रतिक्रिया करते रहते हैं, अमीर डैडी ने कहा। फिर उनके हाथ में कुछ पैसे आ जाते हैं और एक बार फिर खुशी, इच्छा तथा लोभ की भावनाएं हावी हो जाती हैं, और एक बार फिर से वो दिमाग से सोचने के बजाय दिल से प्रतिक्रिया करते हैं, यानी उनकी भावनाएं उनके दिमाग को नियंत्रित करती हैं, माइक ने कहा। सही कहा, अमीर डैडी बोले। वो इस बारे में सच्चाई स्वीकार नहीं करते कि उन्हें कैसा महसूस होता है। इसके बजाय वो अपनी भावनाओं के हिसाब से प्रतिक्रिया करते रहते हैं और दिमाग से सोचने का कष्ट नहीं उठाते। डर की वजह से वो नौकरी करने जाते हैं और उम्मीद करते हैं कि पैसा उनके डर को दूर कर देगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये डर उन्हें सताता रहता है, इसीलिए वो दोबारा नौकरी करने जाते हैं। एक बार फिर उम्मीद करते हैं कि पैसा उनके डर को दूर कर देगा, लेकिन एक बार फिर ये ऐसा नहीं करता है। डर की वजह से ही वो काम करने, पैसे कमाने, काम करने, पैसे कमाने के जाल में फंसे रहते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि डर दूर चला जाएगा, लेकिन हर दिन जब वो उठते हैं तो वही पुराना डर भी उनके साथ उठता है। वही पुराना डर लाखों लोगों को सारी रात जगाए रखता है और उनकी रातें उथल पुथल और चिंता भरी होती हैं। इसीलिए वो उठते हैं, नौकरी करने जाते हैं और उम्मीद करते हैं कि तनख्वाह उनके दिल को कुतरने वाले डर को मार डालेगी। पैसा ही दरअसल उनके जीवन को चला रहा है, लेकिन वो इस बारे में कभी सच नहीं बोलते हैं। पैसे ने उनकी भावनाओं पर कब्जा कर लिया है और उनके दिलों पर भी। ये कहने के बाद अमीर डैडी खामोशी से बैठे रहे ताकि उनके शब्दों में छुपा संदेश हमारे दिमाग के अंदर चला जाए। माइक और मैंने उनकी बातें सुनी तो थीं, लेकिन उनका मतलब हमें पूरी तरह से समझ नहीं आया था। मैं तो बस इतना जानता था कि मैं अक्सर हैरान होता था कि वयस्क लोगों को ऑफिस जाने की इतनी जल्दी क्यों होती है। उन्हें अपनी नौकरी में खास मज़ा नहीं आता था और वो कभी ज़्यादा खुश भी नहीं दिखते थे, लेकिन कोई चीज़ थी जो उन्हें जल्दी ऑफिस जाने के लिए प्रेरित करती थी। जब अमीर डैडी को एहसास हो गया कि हम उनकी बातें जितनी समझ सकते थे उतनी हमने समझ ली हैं, तो उन्होंने आगे कहा, मैं चाहता हूं कि तुम लोग इस जाल से बच जाओ। दरअसल मैं तुम्हें यही सिखाना चाहता हूं।
सिर्फ अमीर नहीं बनना, क्योंकि अमीर बनने से समस्या नहीं सुलझती है। अमीर बनने से समस्या नहीं सुलझती है? मैंने हैरानी से पूछा। बिल्कुल नहीं, इससे समस्या सुलझती नहीं है। मुझे दूसरी भावना को स्पष्ट करने दो। बिल्कुल नहीं, इससे समस्या नहीं सुलझती है। मुझे दूसरी भावना को स्पष्ट करने दो। इच्छा। कुछ लोग इसे लोभ कहते हैं, लेकिन मैं इच्छा कहना ज्यादा पसंद करता हूं। किसी बेहतर, अधिक सुंदर, अधिक मजेदार या रोमांचक चीज की इच्छा करना बिल्कुल सामान्य है। इच्छा की वजह से भी लोग पैसे के लिए काम करते हैं। वो उस खुशी के लिए पैसा चाहते हैं जो उनके हिसाब से पैसे से खरीदी जा सकती है। लेकिन पैसा जो खुशी देता है वो अक्सर अल्पकालीन होती है। इसीलिए उन्हें अधिक खुशी, अधिक आनंद, अधिक आराम और अधिक सुरक्षा हासिल करने के लिए ज्यादा पैसे की जरूरत महसूस होने लगती है। इसीलिए वो नौकरी करते रहते हैं और सोचते हैं कि पैसा डर और इच्छा की वजह से इसीलिए वो नौकरी करते रहते हैं और सोचते हैं कि पैसा डर और इच्छा की वजह से परेशान उनके दिल को शांत कर देगा। लेकिन पैसा ये नहीं कर सकता। माइक ने पूछा, क्या अमीर भी ऐसा करते हैं? हां, अमीर भी इसमें शामिल हैं। अमीर डैडी ने कहा, वास्तव में बहुत से अमीर लोग इच्छा नहीं, डर के कारण अमीर होते हैं। वो मानते हैं कि पैसे होने पर वो गरीबी के डर से आजाद हो जाएंगे, इसीलिए वो ढेर सारे पैसे इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन इसके बाद उन्हें पता चलता है कि उनका डर तो और ज्यादा बढ़ गया है। अब उन्हें पैसे गंवाने का डर सताने लगता है। मेरे कुछ मित्र हैं जो काफी पैसे वाले होने के बावजूद नौकरी कर रहे हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके पास कई मिलियन डॉलर्स हैं, लेकिन वो गरीबी के दिनों में जितना डरते थे आज उससे ज्यादा डरते हैं। वो दहशत में रहते हैं कि कहीं वो अपनी सारी दौलत गंवा ना बैठें। जिस डर ने उन्हें अमीर बनने के लिए प्रेरित किया था वो अब और भी बढ़ गया है। उनके दिल का कमजोर और जरूरतमंद हिस्सा दरअसल ज्यादा तेजी से चीख रहा है। वो बड़े मकानों, कारों और ऐशो आराम की जिंदगी को गंवाना नहीं चाहते जिसे पैसे ने उनके लिए खरीदा है। वो इसी चिंता में घुलते रहते हैं कि अगर उनका पैसा चला गया तो उनके मित्र क्या कहेंगे। इसी वजह से कई लोग भावनात्मक रूप से कुंठित और मनोरोगी हैं, हालांकि वो अमीर दिखते हैं और उनके पास पहले से भी ज्यादा पैसा है। मैंने पूछा, तो क्या गरीब आदमी बहुत ज्यादा सुखी होता है? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। अमीर डैडी ने जवाब दिया, पैसे से दूर भागना भी उतना ही बड़ा पागलपन है जितना कि इस पर आसक्त होना। जैसे उसे किसी ने समझा बुझाकर भेजा हो। उसी समय कस्बे का पागल हमारी टेबल के पास से गुजरा और बड़े कूड़ेदान के पास रुककर उसमें कुछ टटोलने लगा। चर्चा के इस मोड़ पर हम तीनों ने बड़ी रुचि से उसे देखा, हालांकि पहले शायद हम उसे नजरअंदाज कर देते। अमीर डैडी ने अपने पर्स से $1 का नोट निकाला और उस पागल बूढ़े को इशारा करके बुलाया। पैसा देखकर पागल तुरंत आ गया। उसने नोट ले लिया। अमीर डैडी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और अपनी खुशकिस्मती पर खुश होकर तेजी से वहां से चला गया। उसमें और मेरे ज्यादातर कर्मचारियों में बहुत अंतर नहीं है। अमीर डैडी ने कहा, मैं से बहुत से लोगों से मिला हूं जो कहते हैं, ओह, पैसे में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन फिर भी वो 8 घंटे नौकरी करते हैं। ये सच्चाई को नकारना है। अगर उनकी पैसे में कोई दिलचस्पी ही नहीं है तो फिर वो नौकरी क्यों कर रहे हैं? इस तरह की सोच शायद उस आदमी से ज्यादा पागलपन भरी है जो पैसों पर कुंडली मारकर बैठ जाता है।